एवरीवन, मैं प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ आज बादाम का हलवा। तो ये बादाम का हलवा मैंने उसी दिन बनाया था जिस दिन मैच थी इंडिया की और इंडिया जीत गई थी। तो क्या हुआ था कि बच्चे जिद कर रहे थे कि मतलब इंडिया जीतेगी तो कुछ मीठा होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि बादाम का हलवा बनाते हैं। तो इसे मैंने सुबह में भिगो दिया था, इस तरह से 1.5 कप बादाम ले लिया था। अगर वजन में देखा जाए तो 200 ग्राम बादाम था। अब इसे रात भर के लिए इसे आप भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने दिन भर के लिए इसे भिगो दिया था। और इसके छिलके हटा लेंगे। तो क्या हुआ कि छिलके इस तरह से आसानी से निकलते नहीं है। तो आपको एक टिप्स बताती हूँ, मतलब 2-3 टिप्स बताऊंगी, आप उस तरह से आप बादाम के छिलके आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट सिर्फ मैंने इसी पानी में बादाम को गर्म कर लिया है और ये आसानी से इस तरह से छिलके निकल जाएंगे। देख सकते हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और भी तरीके बताऊंगी जिससे कि बादाम के छिलके आसानी से इस तरह से निकल सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से इस तरह से निकल जा रहे हैं बादाम के छिलके। अब एक कपड़ा ले लेंगे इस तरह का और उस पर बादाम रखकर इसे रब करेंगे इस तरह से। तो इस तरह भी बादाम के छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही किया है, इस तरह से निकल गए हैं। या फिर चाकू से भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। या फिर एक और तरीका बताती हूँ, उस तरह भी निकालेंगे। एक कॉर्नर मैंने ले लिया है और बादाम को इस तरह से उसमें रख लेंगे और इस तरह से मसल लेंगे और बहुत आसानी से छिलके निकल जाएंगे। तो आप जिस तरह चाहें उस तरह से छिलके निकाल लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर ले प्लीज। तो देख सकते हैं सारे बादाम मैंने छील लिए हैं, बहुत आसानी से छिल गए थे। अब इसे दरदरा पीस लेंगे बिना पानी का। तो चाहे तो मिक्सी के जार में भी डालकर पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये फूड प्रोसेसर है तो मैं इसमें दरदरा इस तरह से पीस लूंगी इसे। मतलब कि ये चॉपर है, चॉपर का भी इस्तेमाल करके आप इसे दरदरा पीस सकते हैं। तो मिक्सी के जार में क्या होता है कि बार बार उसे मतलब मिलाना पड़ता है और बिना पानी के वो अच्छे से चलता नहीं है। तो मेरे पास ये चॉपर अवेलेबल था तो मैंने इसमें ही इसे चला लिया है इस तरह से। और ये अच्छे से इस तरह से दरदरे हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा और चला लेते हैं। और अगर आपके पास बादाम अगर कम है और ड्राई फ्रूट्स और भी हैं तो आप उसे इसी तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर। तो वो मिक्स ड्राई फ्रूट्स हलवा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं जो बादाम था पीसकर इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे खाली कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट इसी से कढ़ाई में डाल देंगे। तो मैं इसे पहले खाली कर ले रही हूँ और उसके बाद क्या करूँगी, इसका हलवा बनाऊंगी। तो मैं एक टिप्स बताऊंगी कि जिससे कि हलवा एकदम मतलब जैसा सूजी का हलवा देखने में बहुत लाजवाब लगता है और मतलब अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है, उसी तरह से बनकर तैयार होगा। तो 1 कप मैंने घी ले लिया है। तो ये घी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है ताकि जब घी बाद में नहीं दिखे तो उसे डाल सकें। तो 1/3 कप मैंने सूजी ले ली है। तो ये मतलब इस तरह से बनाइएगा, जो हलवा का फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा और हलवा बहुत अच्छा बनेगा भी। तो मैंने इसे 3 मिनट तक भूना है मीडियम फ्लेम पे। अब क्या करेंगे कि मतलब सूजी भूनने तक उसे भूनना है। और एक और टिप्स बताती हूँ कि सूजी जब भी आप खरीदें तो उसको सूखा भून कर डब्बे में बंद करके रखें। अभी बरसात का भी समय है तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं, उससे मतलब दिक्कत नहीं होती है। और जब भी सूजी भूनना हो तो उसमें समय भी कम लगता है। तो आप इस टिप्स को जरूर आजमाइएगा। अब जो बादाम था उसे डालकर अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे। तो क्या हुआ कि जब मैं इंडक्शन यूज करती हूँ वीडियो के लिए तो क्या होता है, लाइट कट जाती है। और चूल्हे पे चढ़ा दिया था तो फिर लाइट आ गई। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा दूध लिया और उसमें 10 से 12 केसर के धागे डाल दिए हैं और इधर जो बादाम है उसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें 1 बड़ा कप दूध डालेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, आप इस तरह से जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। और केसर वाला दूध भी डाल दिया है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। चीनी डालेंगे तो आधा कप के करीब में मैंने चीनी डाला है।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा खाते हो। और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं तो नीचे से जलेगा तो फ्लेवर इसका खराब हो जाएगा। और इसे अच्छे से चलाना है। चीनी मेल्ट होगी तो थोड़ी सी पतली होगी और इस तरह से इसे भूनते जाना है। तो देख सकते हैं हलवा बनकर तैयार हो चुका है लगभग। अब इसमें क्या करेंगे, जो बाकी जो घी बचाया था उसे साइड से डाल देंगे, जिससे कि जो बादाम का हलवा मार्केट में जो मिलता है एकदम घी पूरा भरा हुआ, तो इस तरह से सिर्फ आपको लगेगा कि घी इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन देख सकते हैं कि मैंने 1 कप घी में ही इतना सारा बादाम का हलवा बनाया है। बहुत टेस्टी बना था और बच्चों को तो बहुत पसंद आया। सारे मतलब खत्म हो गए थे और खुशी में मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया जीती थी, तो ये तो खुशी को सेलिब्रेट करना बनता है। तो मैंने बादाम का हलवा बनाकर सेलिब्रेट किया था। आपने क्या बनाया है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये बादाम का हलवा बनकर तैयार हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये तो खुद बादाम का हलवा है, ऊपर से बादाम डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा गार्निशिंग के लिए इस तरह से डाल देती हूँ और इसे इस तरह से सर्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।